रामायण के प्रत्येक पात्र द्वारा पूरी रामायण में स्त्रियों का समान सम्मान किया गया और उन्हें देवी बताया गया। असल में ये चौपाइयाँ उस समय कही गई हैं जब समुद्र द्वारा श्री राम की विनय स्वीकार न करने पर जब श्री राम क्रोधित हो गए और अपने तरकश से बाण निकाला, तब समुद्र देव ने श्री राम के चरणों में आए और श्री राम से क्षमा मांगते हुए अनुनय करते हुए कहने लगे कि हे प्रभु, आपने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी। ये लोग विशेष ध्यान रखने यानी शिक्षा देने के योग्य होते हैं। दरअसल ताड़ना एक अवधि शब्द है जिसका अर्थ पहचानना अथवा परखना या रेखी करना होता है। तुलसीदास जी के कहने का मंतव्य यह है कि अगर हम ढोल के व्यवहार सुर को नहीं पहचानते तो उससे बजाते समय उसकी आवाज़ कर्कश होगी, अतः उससे स्वभाव को जानना आवश्यक है। इसी तरह गंवार का अर्थ किसी का मजाक उड़ाना नहीं बल्कि उनसे है जो अज्ञानी हैं और प्रकृति या व्यवहार को जाने बिना उसके साथ जीवन सही से नहीं बिताया जा सकता। इसी तरह पशु और नारी के परिप्रेक्ष्य में भी वही अर्थ है कि जब तक हम नारी के स्वभाव को नहीं पहचानते उसके साथ जीवन का निर्वाह अच्छी तरह और सुखपूर्वक नहीं हो सकता। इसका सीधा सा भावार्थ ये है कि ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी के व्यवहार को ठीक से समझना चाहिए और उनके किसी भी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। और तुलसीदास जी के इस चौपाई को लोग अपने जीवन में भी उतारते हैं परंतु रामचरितमानस को नहीं समझ पाते हैं। जैसे कि यह सर्वविदित है कि जब गाय भैंस बकरी आदि पशुओं का दूध दूहा जाता है तो दूध दूहते समय यदि उसे किसी प्रकार का कष्ट हो रहा है अथवा वह शारीरिक रूप से दूध देने की स्थिति में नहीं है तो वह लात भी मार देती है। इसका कभी लोग बुरा नहीं मानते हैं। सुंदरकांड की पूरी चौपाई कुछ इस तरह की है। प्रभु भल कीन मोहि सिख दीन्ही, मर जादा पुनि तुम्हरी कीनी। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी और सही रास्ता दिखाया, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है, क्योंकि ढोल गंवार शूद्र पशु और स्त्री ये सब शिक्षा तथा सही ज्ञान के अधिकारी हैं। अर्थात ढोल एक साज, गंवार मूर्ख, शूद्र कर्मचारी, पशु चाहे जंगली हो या पालतू, और नारी स्त्री पत्नी, इन सब को साधना अथवा सिखाना पड़ता है और निर्देशित करना पड़ता है तथा विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए बिना सोचे समझे आरोप पर उतारू होना ही मूर्खों का ही कार्य है। मेरे ख्याल से तो ऐसे लोग भी इस चौपाई के अनुसार विशेष शिक्षा देने योग्य